नमस्ते भैया सभी लोगों को, सभी छात्र छात्राओं को नमस्ते। और जो लोग सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, उन लोगों को भी नमस्ते। आज चर्चा करेंगे कि कुछ छात्र हमसे जो है पूछ रहे थे कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आज इस टॉपिक पर जो है हम आप लोगों से बात करेंगे कि आखिर विद्यार्थी जो है शिक्षा से डर क्यों रहा है, उसको गणित, विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी सही से समझ में क्यों नहीं आ रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कोई विद्यार्थी कह रहा है कि मुझे गणित नहीं समझ में आ रही है, और कोई कह रहा है इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, लिखना आ रहा है लेकिन पढ़ना नहीं आ रहा है। तो आज का वीडियो जो है छात्र छात्राओं के लिए है, क्योंकि वही कर्णधार हैं हमारे भारत के, वही नए समाज का निर्माण करेंगे और भविष्य में वही हमारे देश को आगे की तरफ ले जाएंगे। तो मेन बात है कि जब विद्यार्थी की प्रथम पाठशाला होती है, प्राथमिक शिक्षा जो होती है, जब वो कमज़ोर हो जाती है, तब विद्यार्थी पढ़ने से कतराने लगता है। आगे चलकर वही विद्यार्थी कमज़ोर बन जाता है। मेन समस्या यही है कि जब जैसे हिंदी वर्णमाला ले लो, या इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, या गणित, कुछ भी हो, कोई भी विषय हो, अगर वो कक्षा 1 या 2, 3, 4, 5, अगर 5 तक वो परफेक्ट नहीं बन पाता है, तो वही विद्यार्थी आगे चलकर कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे वो उसके विषय समझ में नहीं आता है, वो उस विषय से दूर होता चला जाता है और क्लास आगे बढ़ता चला जाता है। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे परीक्षा भी किसी तरह से पास कर लेता है और उसका नंबर कमज़ोर होता है, कम होता है, और वो धीरे धीरे शिक्षा से दूर ही हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए भविष्य में जितने भी माता पिता हैं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वह अपने शुरुआती शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें। जो बात हो गई बिगड़ गई वो तो बिगड़ गई, लेकिन जो लोग इस समय वर्तमान समय में अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उन पर निगरानी रखें कि मेरा बच्चा आखिर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, किस विषय में कमज़ोर है, क्यों कमज़ोर है, क्या बात है। ये सब दायित्व माता पिता का बनता है कि वो अपने बच्चे को देखें। आज जो है एक बड़ा लड़का जो है 9 का बोल रहा था कि जो है मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। मन कैसे लगेगा जब विषय समझ में नहीं आएगी, सही से उसको पढ़ना नहीं आएगा, इमला सही से लिखना नहीं आएगा, तो विषय कैसे समझ में आएगी। और जब तक विषय समझ में नहीं आएगी तब तक क्या होगा, वो मन नहीं लगेगा। वास्तव में मन कब लगता है, जब कुछ समझ में आता हो तब। जैसे लोग जो है फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म में मन कब लगता है, जब स्टोरी समझ में आती है, उसमें कुछ आनंद आता है, तब लोग जो है 2-3 घंटा बैठकर देखते हैं उसको, पूरी स्टोरी, पूरी कहानी याद हो जाती है। उसी तरह ये भी विषय भी है। अगर तुमको इंग्लिश पढ़ना आता है, हिंदी निकालना आता है, ट्रांसलेट आता है, तब आपका मन लगेगा बहुत पढ़ने में।
गणित है, अगर सूत्र आता है तुमको लगाना, सवाल 1-2 सवाल लगा ले जाते हो जो समझाया जाता है, अगर पिछला कोर्स तुम्हारा कंप्लीट है तो आगे जब बताया जाएगा तो उसको जल्दी जल्दी पकड़ोगे और तब आपका मन लगेगा उसमें। और जब वो बता रहे हैं कुछ दूसरा और तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है वो छोटी चीज़, तब बड़ी चीज़ कैसे पकड़ पाओगे? यही समस्या है। इसलिए हमको और आपको दोनों लोगों को, मतलब माता पिता और छात्र दोनों सहभागिता दिखाएं। अब छोटा जो बच्चा है वो अपनी सहभागिता क्या दिखाएगा, वो उसको तो माता पिता को जो है गाइड करना चाहिए और अध्यापक को गाइड करना चाहिए, वो तो चंचल है, जिस राह पर पकड़ाओगे उसी राह पर जाएगा। लेकिन जो बच्चे बड़े हो गए हैं और उनके जो समझ में नहीं आ रहा है, वो कारण यही है कि अगर बुनियाद यानी जड़ मजबूत नहीं है तो ऊपर की मंजिल सही से नहीं बन पाएगी। अगर बना भी देते हो किसी तरह तो जरा सी जो है झटका लगेगा, धक्का लगेगा तो वो मंजिल गिर जाएगी। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब यही है कि आप बहुत तेज़ी से अपने जो है पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और जो छूट रही है, जो कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। सुधार होते 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 सुधार होते होते सुधार हो जाएगी, लेकिन जब उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा तब। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक कोई सुधार नहीं हो सकती। ये मत समझना कि कोई देवी देवता, कोई भगवान आकर जो है हमको ज्ञान देगा, हमको ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप स्वयं ईश्वर हैं, आप स्वयं भगवान हैं। जब तक आप अपना हाथ पैर अपना नहीं हिलाएंगे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक शेर खुद शिकार नहीं करेगा तब तक हिरन उसके मुंह में नहीं आएगा कि आकर जो है खा ले, अपनी पेट की पूजा कर ले। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए मेरे छात्राओं, प्रिय बंधुओं, आप लोग कठिन मेहनत से पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करें। धन्यवाद। वीडियो लंबी हो रही है। जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है कमेंट ज़रूर करिए और जो मन में प्रश्न हो उसको कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें अवगत कराएं ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।